सरदार गुरविंदर सिंह जी सरपंच साहब और अपनी गल रखन गुरविंदर सिंह जी। बहुत ही आदर सत्कार योग मंच से विराजमान वाली पार्टी के प्रधान सरदार कश्मीर सिंह जी करीवाला, मंच का संचालन कर रहे बड़े भाई श्री जस्सा जी, प्रदीप मेहता जी, डॉक्टर सीताराम जी, दावड़ी को हल्का प्रधान श्री विनोद अरोड़ा जी, छोटे भाई जसविंदर बिंदु जी, गुरप्रीत गिल साहब, गुरजात मेहता जी, राणिया तो प्रधान साहबान और दुनिया में मानयोग शिक्षिका मंच से बैठिया ने ते वक्-वक् पिंडों तो आए हुए बजुर्गों नौजवान साथियों, तुहाडा इस मीटिंग के पहुंचने के तय दिलों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, जी आए आते हैं। जिस तरह कि तुहानू सारिआं नू पता है पिछले लंबे समय तो हरियाणा के चौधरी अभय सिंह जी की अगवाई के जी परिवर्तन यात्रा चल रही है, उस परिवर्तन यात्रा ने वाकई ही बड़ा उत्साह पैदा किया है। पिछली दिनी पिंडों गए मानयोग साडे जिला प्रधान कश्मीर सिंह जी भी नाल सी ते लोगों के बड़ा उत्साह सी, लोग साडे नाल जुड़न नूं तैयार बैठे ने। जिस तरह के गिल साहब ने दस्सिया कि पुराने साथी कई जिहड़े अपने नालों किसी कारण रुगड़ा हो गए वक् हो गए सी, होर भी दूसरी पार्टियों को बहुत साथी अपने नाल जुड़ रहे हैं। अज जो जरूरत है समय की, सानू थोड़ी जी धरातल से मेहनत करने की लोड़ है, क्योंकि जनता इस सरकार को इतनी दुखी है, परेशान है। तुम सारे वाकफ हो, पता नहीं कितने पोर्टल बना देते हैं और जनता ने उलझा के रखा है। सारा दिन जिन्हें बेचारे गरीब परिवार ने किसी का किसी कारण कार्ड कर दिता, किसी का किसी कारण कार्ड कर दिता, दुनिया में बड़ी उलझन च पाया हुआ है। सो अज समा है ते आपां सारे मेहनत करिए और वाकई आने वाला समा जिहड़ा है वो परमात्मा की कृपा के नाल बुलंदियां दा होएगा, चढ़ती कला वाला होएगा। जिस तरह हरियाणा के भाई साहब की अगवाई के परिवर्तन यात्रा चल रही है, इसी तरह ही बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। साडा आने वाला समय जिहड़ा साडा राज बनेगा, मानयोग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश से मुखिया होंगे तो सानू सारिआं नूं इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारिआं ने बड़ा लंबा संघर्ष किया। इस मैं ज्यादा कुछ ना बोलता है, तुहाडे तो क्षमा ला याचना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, बड़ा विस्तारपूर्ण चर्चा करी। मैं निवेदन करूंगा जेडे साथी इधर सज्जे पासे बैठे हैं, ये पत्रकारों वास्ते जगह है कि बैठे जेडे लेडी के नाल 10 कुर्सियां कट के इधर आ जाओ थी, 10-12 की कुर्सियां हैं पत्रकारों वास्ते थी। साथियों में निवेदन है कि आज भाई के आ जाओ, बस इसी में तेरा कोटली आ जाओ, रोटियां ले कुर्सी आ जाओ, इधर आ जाओ। पत्रकार साथियों से निवेदन है कि वो दाई और चेयर लगी है वहां अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं निवेदन करूंगा पार्टी के युवा साथी राजू होमजी से 1 मिनट में अपनी बात रखें, ज्यादा नहीं, समय का अभाव है। अभी सिंह जी जी की जो महिला की स्टेट की मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है।
मर्यादा में रह करके, सीमा में रह करके समय का भाव है, अपनी बात रखें। रवि मंच से विराजमान नैनो के कद्दावर नेता, बहुत ही जुझारू नैनो के वर्कर, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। एक बुरी खड़ी हुई कि मुख्यमंत्री साहब साडे पिंडां के नौजवान नशे ते लग रहे ने, बेरोजगार ने, उन्हां कोले कोई काम नहीं, तुसी कोई इत्थे कंपनी दा फैक्ट्री खोल दिओ। उन्होंने जवाब दिता कि चंगा चार भेजांगे, मैं तैनूं ओहदे विच नाल भेजूंगा। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि हाँ मैं थोड़े नौजवानों को बेरोजगार करूंगा। दोस्तों, अपने नेता अभय सिंह चौटाला बारे सब जानते हैं। मैं छोटा जैसी मेरे पिता अभय सिंह चौटाला होंगे, पीछे अफसर खड़े होंगे, डीसी, एसपी, जिला कोई काम होता सामने पढ़ के ये कोई बात कह के बड़ा बंदा क्या मेरा काम है जी, खुदा उदी कहता पढ़ तेरा काम कर। सरकार होवे ता ऐसी होवे, नेता होवे ता काम वाला होवे, जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ हक सेंटर तो जोर ना ले सके कि ये काम सिर्फ अवेसी विच है। दोस्तों, पिंडां विच जुआन नूं जोड़ो, बेरोजगार जो जुआ है उन्होंने ये दसो कि सिर्फ रोजगार मिल सकता है अभय सिंह चौटाला। मैं बात नहीं, मैं जिला में वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीडियो बना, वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद जी। फटाफट श्रीमती नैना चौटाला जी पंडाल में पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत है। बहन सुमित्रा जी प्रदेश की प्रधान महिला व्यक्ति जहाँ पहुंची है, उनका भी स्वागत है। महिला व्यक्ति भिवानी जी जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत है। डॉक्टर सीताराम जी जहाँ पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत है। श्रीमती कृष्णा फुगाड़ जी जहाँ पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत है। नगर पालिका रानिया के प्रधान पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत है। प्रदीप मेहता जी जहाँ पहुंची हैं, इनका भी स्वागत है। आर्ट के एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुखियार मेहता जी जहाँ पहुंची हैं, इनका भी स्वागत है। पार्टी के प्रदेश वक्ता रामी शर्मा जी का स्वागत है। धर्मवीर जी जैन, विनोद अरोड़ा जी हल्का अध्यक्ष दावाली, विश्वेंद्र सिंह जी हल्का अध्यक्ष कालावाली, रणवीर जोगनी, संदीप चौधरी जी पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत है। बलदेव जी महंत, इनका स्वागत है। मंदिर सिंह जी शराम कोटा से यहाँ पहुंचे हैं। हिसार के जिला अध्यक्ष बहन जी यहाँ पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत है। विनोद गढ़वी जी जहाँ बैठे हैं, इनका स्वागत है। मकर सिंह जी कोल्लर कालावाली से, इनका भी स्वागत है। पवन वेलीवाल सरपंच, इनका भी स्वागत है। बाका जी दावाली से स्वागत है। दावाली शहरी प्रधान संदीप गर्ग जी का यहाँ से स्वागत है। नगर पालिका के पूर्व प्रधान टेकचंद सागर जी यहाँ पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा यूथ विंग के जिला के अध्यक्ष गर्गी जी नैनी से, वो आए अपनी बात रखें आगे। अभय सिंह चौटाला के आते ही लाइव देखे 200 रुपये। एक लाइन ऑर्डर वाली, एक लाइन ऑर्डर वाली।
200 रहेगा, बढ़िया होना चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा प्रति मेहता जी से कि आए और अपनी बात रखें। मेहता जी। बहुत ही आदर सम्मान के योग पार्टी के महासचिव इलाहाबाद से विधायक भाई अभय सिंह चौटाला जी, श्रीमती सुनैना चौटाला जी, पार्टी की महिला आयोग की अध्यक्ष, सभी साथीगण, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। भाई अभय सिंह चौटाला हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, इनका नारों से का स्वागत करें। भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, आगे तो भाई अभय सिंह चौटाला, इनेलो पार्टी, इनेलो पार्टी, सभी कार्यकर्ता साथी जोरदार नारे से हो भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, हमारे बीच में अजीत चरण चौटाला बच्चे, उनका स्वागत है। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, पत्थर लगे बिना नए पत्ते नहीं आते, पत्थर लगे बिना नए पत्ते नहीं आते, बिना संघर्ष और बिना मेहनत के बेईमानों के राज बदले नहीं जाते, बेईमानों के राज बदले नहीं जाते। हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी परिवर्तन यात्रा की मात्रा जन जन तक पहुंचकर इसको बदलने का काम कर रहे हैं। साथियों, अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम मेहनत करके, संघर्ष करके, उनके साथ करने से चौटाला का साथ करें और भाई अभय सिंह चौटाला का साथ देते हुए इस बेईमान सरकार को चर्चा करें। आने वाली 25 तारीख को हमारे पवित्र संदेश पर्व है, जो भी देवीलाल जी की 110वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचना है। साथियों, मैं इतना ही कहूंगा, दुनिया क्या जाने हमारे अफसाने, दुनिया क्या जाने हमारे अफसाने, हम तो है जो भी देवीलाल के दीवाने, हम तो है जो भी देवीलाल के दीवाने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हल्का कालावाड़ी से अध्यक्ष मिस्टर बिट्टू जी से निवेदन करूंगा कि सिर्फ भाषण की बात नहीं है, कि कालावाड़ी हल्के के बीच में साधन जाएंगे, वो पंडाल में कार्यकर्ताओं के बीच में भाई साहब को अवगत कराने का काम करें। बहुत ही आदर और सत्कार के जो चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी, कालावाड़ी हल्के को तकरीबन 70% लगभग बसें जी, 20 लेडीज क्रूजर है जी, और 150 के लगभग प्राइवेट साधन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हल्का अध्यक्ष सिरसा से गोविंद जी से निवेदन करूंगा कि वो भी सिरसा विधानसभा हल्के से जो शासन जाएंगे अवगत कराने का काम करें। गोविंद जी। सरसा हल्का तो लगभग 10 बस है जी, और लगभग 8 एक साधन लेडीज ही है जी, और लगभग 50 के लगभग जो है
पर्सनल व्हीकल है नहीं है 50 के तक तो वैसे पर्सनल है जी, लेडीज के आदमी के साथ है जी, बच्चे हैं जी। यहीं से लेते हो यहीं से लेते हो। अभी 4 गाँव की फोन रही है, शहरी इलाके शहर वाला हाँ जी। धन्यवाद। अब मैं धर्मवीर नैन जी से निवेदन करूंगा कि हल्का रहने की जो उसके पास डिटेल है वो अवगत कराने का काम करें धर्मवीर जी ने। अभय सिंह जी चौटाला जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभय सिंह जी को बताना चाहूंगा कि राजनाथ में तकरीबन 60-65 गाँव में प्रधान जी कश्मीर सिंह जी और पूरे हल्के के टीम गाँव में सभी कार्यकर्ता साथियों से मिलकर आई है, तो भी कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है। तकरीबन 50 से के करीब बसें हैं और जो छोटे गांव हैं उनमें पर्सनल व्हीकल है। और जो भी आज हमारे कार्यकर्ता साथियों को ड्यूटी लगाकर जाएंगे उसे हम सब कार्यकर्ता साथी मिलकर पूरे का करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय नेहरू, जय जवान। स्टोरेज है ना, स्टोरेज बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम कर। अब मैं निवेदन करूंगा महिला विंग की जिला अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी से वो आए, वो भी यहाँ सिरसा शहर से कितने साथ जाएंगे अवगत कराने का काम करें श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी। आदरणीय सम्मान किया भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला सम्मानित मंच हमारे सिरसा जिला से 15 बसें और 7 छोटे साधन महिलाओं के जाएंगे। सिरसा शहर की अगर मैं बात करूँ तो 6 साधन तो महिलाओं के छोटे माने हैं और जेंट्स मेरे पास बहुत नहीं है। आप सभी आए, आप सभी ने मेरे छोटी सी कार्यकर्ता की बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। एक शेर पढ़ना चाहूंगी। गूंजता रहेगा सदियों तक आवाज ऐसा लिख देंगे, गूंजता रहेगा सदियों तक आवाज ऐसा लिख देंगे, अपने हर खून के कतरे से इनेलो जिंदाबाद लिख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी का। अब मैं निवेदन करूंगा महेंद्र वर्मा जी पूर्व जिला परिषद के प्रतिनिधि को आए और हमका इलाहाबाद की जो उसके पास डिटेल है अवगत कराने का काम करें महेंद्र वर्मा जी। अब मैं निवेदन करूंगा हल्का डावाली के अध्यक्ष श्री विनोद अरोड़ा जी को आए और विस्तार पूर्वक हल्का डावाली के कितने साधन आएंगे बताने का काम करें विनोद अरोड़ा जी। सम्मान प्रिय हमारे ओजस्वी नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी और हमारे सिरसा जिला के मेरे नेहरू पार्टी के समर्पित सभी कार्यकर्ता साथियों, हमने जो दौड़ने की तैयारी करी है गाँव जाकर और शहर के वार्ड जाकर उससे ये निकल के आया है कि लोगों को बहुत उत्साह है। हमारे डावाली हल्के से आपको मैं बता दूं कि चौटाला गांव को छोड़ के क्योंकि चौटाला में से 20-25 बसें जाती है, चौटाला गांव को छोड़ के हमने 100 से ऊपर की बसों की तैयारी की है और शहर से इसके अलावा 25 बसें लेडीज के लिए अलग से है और शहर से जो हमने वार्ड जाके बात की है कार्यकर्ताओं से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हर वार्ड से हम 20-25 लोग रैली में जाएंगे। आज तक की ये रिपोर्ट है, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हल्का इलाहाबाद के अध्यक्ष बड़े भाई अभिषेक खोड़ जी से वो आए और हल्का इलाहाबाद के जितने साधन हैं विस्तार पूर्वक पैसा से अवरुद्ध कराने का काम करें। खोड़ साहब, महेंद्र बाना जी। बहुत ही आदर सम्मान के और भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, मंच पर बैठे सभी नेतागण, पूरे सिरसा जिला से आई भीड़, मैं इलाहाबाद हल्का के बारे में 150 बस और 100-125 के करीब महिलाओं के साधन लाएंगे और इसी को बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हल्का अध्यक्ष अभय सिंह खोड़ जी से वो आए और विस्तार पूर्वक इस तरह साधन है अवरुद्ध कराने का काम करें। खोड़ साहब, सबसे पहले तो मैं सभी आईएमडी वर्करों से धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में एक छोटे से मैसेज पर आपने को इतना बड़ा सच करने पार्टी को एक मजबूती का संदेश दिया है। दूसरी रही बात 25 तारीख को सुनाम दिवस हमारे हल्के से 100 के करीब बसें, बाकी 50 के 60 के करीब महिलाओं की साधन होंगे। इसके अलावा और भी प्राइवेट साधन और निजी अपने साधन जाएंगे वो भी होंगे। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि हर हल्के से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में पहुँचकर अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खोड़ साहब। अब मैं निवेदन करूंगा महिला वर्ग की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा बहन जी से वो आए और सारे हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने घूमा है वो अवगत कराने का काम करें कि महिलाओं की कितनी रैली के अंदर हाजिरी होगी। बहन सुमित्रा जी। परम आदरणीय इलाहाबाद से विधायक हमारे हिंदुस्तान के शेर भाई अभय सिंह चौटाला जी, बहुत ही सम्मानित महिला शाखा की प्रदेश प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी, जिला परिषद के चेयरमैन और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाई करण चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला जी, जिला महिला शाखा की अध्यक्ष आदरणीय बहन कृष्णा जी, मंच संचालन कर रहे भाई जसवीर सिंह जस्सा जी, सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित गांव-गांव से आए हुए सभी पार्टी के समर्पित नेतागण, कार्यकर्तागण, सम्मानित मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि यात्रा में पूरे जिले में जहाँ हरियाणा प्रदेश के लोगों ने सहयोग किया, सिरसा जिला का मेन योगदान रहा, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं इसके साथ साथ आपको निमंत्रण भी देती हूँ क्योंकि कैथल में रैली है और कैथल जिला में मेरी ससुराल है, इसलिए हमारा गृह जिला होने के नाते मैं आप सबको हाथ जोड़ करके निमंत्रण देती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मातृशक्ति के साथ वहां पर पहुंचे। आप सबका हार्दिक स्वागत है। 25 सितंबर को परम श्रद्धेय स्वर्गीय ज्योति देवीलाल जी का जन्मदिन हम त्योहार की तरह जो मनाने जा रहे हैं, तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि मातृशक्ति की अब की बार एक ऐसा संकल्प है कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी संख्या के साथ साथ महिलाओं की संख्या भी किसी प्रकार से आपसे कम ना हो, क्योंकि परम आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जो महिलाओं के लिए मान सम्मान और जो हमें साधनों के लिए जिस प्रकार से हमारा सहयोग करने की बात कही है, तो महिलाएं किसी प्रकार से आपसे
जन्मदिन मनाने में अपनी अहम भूमिका का योगदान देंगी और आने वाले 2024 में महिला शक्ति का ये संकल्प है कि जब तक परम आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, हमारी एक जिला अध्यक्ष, स्टेट कार्यकारिणी की सभी बहनें, हल्का अध्यक्ष और हमारी जो भी गांव स्तर पर कार्यकर्ता बहनें हैं, उनका संकल्प है कि हम चैन से नहीं बैठेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ला करके रहेंगे ताकि ये गूंगी और बहरी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। आप सब आए, आपने मुझे समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बड़ा विस्तारपूर्वक आपने बताया। प्रोफेसर रानी रामपुर जी भी जहाँ पहुंची हैं, इनका भी स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा जिला परिषद के चेयरमैन अजीत करण चौटाला जी से, वो आए और अपनी बात रखें। अजीत करण चौटाला जी, आगे बैठ आगे बैठ करके बहुत ही मान और सम्मान के मेरे पिता, पूरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, हम उम्र भाइयों बहनों, सबसे पहले आप सबको राम राम। मंच पर विराजमान हमारे हैदराबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और आज सारे सिरसा जिले से आए हुए पार्टी की मीडिया हस्ती, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब परिवर्तन यात्रा सिरसा जिले में आई, आपने जिस जोर शोर से यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया और पूरे प्रदेश में एक समाचार दिया कि किस प्रकार सिरसा जिला आज भी उसी ढंग से मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करता हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सपनों को साकार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ज्यादा समय ना देते हुए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अब जो आने वाली हमारी 25 सितंबर की रैली है, सम्मान दिवस है, आप मान करके चलिए कि सिर्फ एक रैली नहीं, ये आने वाले 2024 में आपकी सरकार बनेगी, इस बात का संदेशा देने जा रही है। अभी हमारे पे निर्भर करता है इसमें अपनी कितनी ताकत झोंके कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश को नहीं, उस दिन आए हुए पूरे हिंदुस्तान के अन्य दलों के नेता, चाहे वो नीतीश कुमार जी है, तेजस्वी यादव जी है, शरद पवार जी है, ठाकरे साहब आएंगे और भी बहुत सारे नेता आएंगे, उन सबको एक संदेशा जाएगा कि हरियाणा प्रदेश ने तो परिवर्तन लाने का फैसला कर लिया। जिस प्रकार से एक बार जननायक चौधरी देवीलाल जी ने देश में परिवर्तन लाया था, ठीक उसी प्रकार इस बार की शुरुआत हरियाणा प्रदेश से करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। मैं आश्वासन दिलाता हूँ अभय सिंह जी को कि जितने साधन अभी तक हल्का के पदाधिकारियों ने कहे हैं, हम उससे और ज्यादा लेकर के आएंगे। जल्द आपके बीच में आकर के गांव-गांव जाकर के सबसे मुलाकात करेंगे ताकि किस प्रकार हमारे सिरसा जिले से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रैली के अंदर ले जा सकें, उसके ऊपर काम करेंगे। बाकी आप सभी आए, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करण चौटाला जी का। अब मैं निवेदन करूंगा हल्का डावा जी के 2 बार पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक, पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम जी से, वो आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर सीताराम जी। हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब की आशा की किरण, हैदराबाद से विधायक, पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी,
मंच पर विराजमान पार्टी के सभी सीनियर नेतागण, पार्टी की महिला विंग की अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा जी, महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय कश्मीर सिंह जी, पांचों हल्का के सभी अध्यक्ष साथी, सिरसा जिला के हुए कर्मठ निष्ठावान पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता साथियों, जिन परिस्थितियों के अंदर आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रदेश के अंदर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ परिवर्तन यात्रा शुरू की, उसके बाद में लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। लगातार पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पार्टी के आदेश के अनुसार बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे भी जैसे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी ड्यूटी लगाई, आज मैं वहां का भी आपको बताना चाहूँगा कि तीनों हल्कों में मैं गया तो लगातार आज किसान, मजदूर, गरीब आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहा है। और इस जो 25 सितंबर को हम हर साल स्वर्गीय दाऊ देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाते हैं, इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ एक रैली होगी और इसके अंदर राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे। यहाँ से पूरे देश के अंदर मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ एक जंग का ऐलान होगा। और ये मान के चलो जब शुरुआत इतनी तकड़ी होगी तो ये मान के चलो कि परिवर्तन अवश्य होगा जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर नींव रखी है। और इस परिवर्तन के बाद में आपकी अपनी कमेरे वर्ग की सरकार होगी जिसके मुख्य होंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। साथियों, आज अगर हम अपने हक की बात करते हैं, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छात्र, नौजवान साथी, कर्मचारी, तो उनको ये सरकार या तो ये कहेंगे ये धर्म विरोधी है या ये देश विरोधी है। और आज मौजूदा सरकार, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार हो, वो भुगताई हुई है। लगातार इस प्रकार के निर्णय लोगों का ध्यान इन किसान, गरीब, मजदूर की जो जरूरत है उसकी तरफ से हटाकर ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों को अब समझ आ चुका है कि ये सिर्फ मीडिया के अंदर रहने वाली सरकार है जो लगातार झूठ को सच साबित करने की कोशिश करती है। आज इतना ज्यादा लोगों में विरोध है कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर परिवर्तन होगा। और आप लोगों ने जो मेहनत की है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़ा आपने कानून व्यवस्था पे चर्चा की। सबको पता ही है कि जैसे खट्टर सरकार के मंत्री द्वारा जिस तरीके से महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन किया और इंक्लूड भाई साहब सारे विपक्ष ने जब मंत्री से इस्तीफे की मांग की तो देखने वाली बात थी कि मुख्यमंत्री बार बार नहीं लेंगे, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं थी। और दिनों दिन जो अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे रॉबरी हो, चाहे कोई एक्सटॉर्शन हो, चाहे डकैती हो, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। ये बदलाव का समय है। अब मैं निवेदन करूंगा परिवर्तन यात्रा को लेकर के जिस तरीके से लंबे समय से निरंतर साथ चलने वाली पार्टी की प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी से वो आए और अपनी बात रखें। श्रीमती सुनैना चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूरे सिरसा क्षेत्र की सरदारी जो आज यहाँ पे जमा हुई है और इंडियन नेशनल लोकदल के सिस्टम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मंच पे बैठे बहुत ही आदरणीय जननायक किसान केसरी और आज
कहेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे लंबी यात्रा करने वाले आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी। सम्मानित मंच, जितने भी मंच पे बैठे हैं सब, जैसे कि बुजुर्ग कहते हैं हीरा मोती, और सब अपने अपने, मैं कहूंगी कार्य क्षेत्र में सब निपुण हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए नमन करती हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई इस बात की कि जो सिरसा से आप सबने आगाज किया और जो डंका यहाँ से बजाया, उसकी गूंज ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि इस इलाके ने तो परिवर्तन कर दिया। आज एक बात और मैं आपके बीच कहना चाहती हूँ, मैं एक शेर के माध्यम से बताना चाहती हूँ अभय सिंह जी चौटाला के लिए कि मेरे अपनों ने मुझे धक्का दिया समुद्र में डुबोने के लिए। मेरे अपनों ने मुझे धक्का दिया समुद्र में डुबोने के लिए। मैं कहता हूँ भला हो मेरा अपनों का कि मुझे तैराक बना दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि हरियाणा प्रदेश में या तो बदलाव के लिए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने बीड़ा उठाया था और पैदल यात्रा करके लोगों के बीच में अलग जगाया था। उसी तरीके से आज अभय सिंह जी चौटाला ने आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के आशीर्वाद से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक अलग जगह दिया है। जितने भी मायूस चेहरे थे उनके चेहरों पे एक उम्मीद ला दी। और आप सबसे अनुरोध और प्रार्थना करना चाहती हूँ मंच के माध्यम से, खास करके जो मेरी महिलाएं बहनें बैठी हैं उन सबसे, कि एक नेता अपनी पार्टी के लिए इससे बड़ा त्याग नहीं कर सकता। जिसके पांव के नाखून निकल गए, पैरों के छाले दोबारा हो गए भी ठीक हो गए, लेकिन इस परिवर्तन यात्रा को जारी रखा, हम सबको हौसला दिया। और इस बात का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का कि हमें ये सौभाग्य दिया इस यात्रा के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा अपनों से हम मिले, हरियाणा प्रदेश की समस्याओं से रूबरू हुए और एक मन में एक विश्वास और एक दृढ़ संकल्प लेने में कामयाब हुए कि जब तक आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी ना दिला दें तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक यात्रा, परिवर्तन यात्रा का समापन 25 सितंबर को जो होगा, मैं तो यही कहती हूँ वो समापन नहीं, वो एक नया आगाज होगा, एक नई यात्रा का घोष होगा। और वो नई यात्रा न केवल हरियाणा प्रदेश की कुर्सी बल्कि उस यात्रा का निशाना भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक काम करने का काम करेंगे। महिला शक्ति से मेरा अनुरोध है कि हमारा दायित्व बनता है, पूरे हरियाणा में हमारी आधी आबादी है और यदि हम आधी आबादी डट के खड़े हो गए तो वो दिन दूर नहीं कि हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केवल एक इंडियन नेशनल लोकदल ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाए इस बारे में सोचती है, महिलाओं को कैसे मजबूत किया जाए इस बारे में सोचती है, बुजुर्गों का कैसे सम्मान बढ़े इस बारे में सोचती है, नौजवान बच्चों को कैसे रोजगार मिले इस बारे में सोचती है, गाँव का विकास कैसे हो इस बारे में सोचती है। धर्म, जात, पात इन तमाम चीजों से ऊपर उठ के यदि कोई विकास की बात आज यदि कोई करता है तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। और हमें गर्व है, गुमान है, अभिमान है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल के हिस्सा हैं और हम विश्वास दिलाते हैं महिला शक्ति की तरफ से कि पूरे हरियाणा क्षेत्र की आधी आबादी इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में होगी। आप सबने मुझे सुना, आपने जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सुनैना चौटाला जी का। स्वागत करता हूं मैं इलाहाबाद से पूर्व नगर पालिका की अध्यक्ष बहन कमलेश शर्मा जी, जहां पहुंची है इनका स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा पार्टी के जिला के प्रधान सरदार कश्मीर सिंह जी से वो आए और आए हुए कार्यकर्ताओं
स्वागत करें, धन्यवाद करें कामरेड साहब। बहुत ही आदर सत्कार दे लोग जब नेता, किसान नेता, जवान ने धनी इलाहाबाद हल्के को विधायक अभय सिंह जी चौटाला और लगातार 6.5 महीने हिंदुस्तान की सब तो बड़ी पद यात्रा सफल पद यात्रा करके तुहाडे दरम्यान चौधरी ताऊ देवीलाल की जयंती को सफल बनाने लिए पहली मीटिंग सरसे से शुरू कर रहा इतने पहुंचने से उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने नाल श्रीमती सुनैना चौटाला जी, उन्होंने भी स्वागत श्रीमती कृष्णा बघाट जी, पार्टी की स्टेट बॉडी के प्रधान सुमित्रा देवी जी, पार्टी के 5 हल्कों के प्रधान, उन्होंने भी पिछले दिनों से हरेक ने अपने अपने हल्के बहुत बड़ा मेहनत की। सारे इतने आया तुम बहुत ही जिम्मेवार दोस्तों, मैंने भी 100 करीब 26 के 27 पिंडा जाने का मौका मिला। सरसे के 13 वार्डन भी कृष्णा जी बघाट जी नाल गुरजान मेहता जी, प्रदीप मेहता जी जाने का मौका मिला। लोगों से इन्ना उत्साह है कि मैं अपनी जिंदगी के उत्साह 1987 च देखा थी, 87 तो बाद अज मैं देखा कि इन्ना उत्साह इस तो पहला उजाले नहीं। जे कितने तुसी बस की गल की उन्हें 2 मंगियां, कितने बस की गल की उन्होंने लेडीज वास्ते, तो एक कमाल का इस टाइम से हिंदुस्तान की सियासत हरियाणा के हवाल है। इस सवाल को आप बरकरार रखते हुए मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਲੋਕ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं भाई साहब को बुलाऊं उससे पहले 2 पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा। कहां छुपा कर रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, कहां छुपा कर रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब मेरा देश, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब मेरा देश। देखिए खेतों में बेटर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। आया है मसीहा बनकर, आया है मसीहा बनकर चौधरी देवीलाल के रूप में, जिसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जो किसानों के साथ खड़े हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की आवाज को बुलंद करने वाले, प्रदेश में बुलंद आवाज। चौटाला साहब 10 मिनट के बाद आएंगे जी, चले फूल लगाऊंगा, नारा लगा रहे थे, सब करूंगा भाई, मैं अपना काम। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले किसान केसरी भाई अभय सिंह जी चौटाला, जोरदार तालियों नारों के बीच में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। भाई अभय सिंह जी चौटाला। आदर और सम्मान के जो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के जिला के अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह करीवाड़ा जी, पार्टी की महिला की अध्यक्ष सुमित्रा जी, पूर्व के विधायक डॉक्टर सीताराम जी, मेरे साथ मंच पर बैठे हुए पार्टी के
राष्ट्रीय प्रदेश जिला और हल्का स्तर के नेतागण आज विशेष रूप से हमारे बीच आए हरियाणा प्रदेश की हर जिला की महिला की अध्यक्ष और सिरसा जिला के पांचों हल्का के अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ता की बैठक में आए हुए पार्टी के सभी बहुत ही वरिष्ठ निष्ठावान और कार्यरत कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई देता हूं कि हमने जो परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, जब उसकी तारीख तय करी थी कि 24 फरवरी से पूरे प्रदेश भर के एक विधानसभा क्षेत्र में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों के रोक होंगे और वहीं उसके साथ साथ एक कार्यक्रम की 44 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 2000 से ज्यादा गांव के लोगों से मिलेंगे, शहर और कस्बे के लोगों से रूबरू होकर के लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे और वहीं उसके साथ साथ आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, भाजपा की सरकार बनने के बाद 2 वर्ष में हमें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उसके बारे में लोगों को अवगत करा करके आए। जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे तो बहुत सारे राजनीतिक लोग जो थे वो तरह तरह के कटाक्ष की यात्रा भी कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे ये 44 किलोमीटर चलने की बात करते हैं और जब हमने टारगेट किया था कि हम 7 महीने में इस यात्रा को पूरा करेंगे तो उनकी तरफ से बयान छपे थे, बयान आए थे कि यात्रा 7 दिन नहीं चल सकेगी, 44 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। मैं आप सबको इस बात की बधाई देता हूँ कि हमने जो टारगेट तय किया था, न केवल हमने उस टारगेट को पूरा करने का काम किया बल्कि इस दौरान 2000 से भी ज्यादा गांव में लोगों के रोग होने का मौका मिला। इसके साथ साथ एक नई चीज देखने को मिलेगी। मैंने अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत सारे चुनाव में बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे, अलग अलग हालात से पार्टी को गुजरते हुए देखा, लेकिन जो उत्साह आपकी मारी यात्रा के दौरान मैंने कार्यकर्ताओं में देखा, यहाँ पर सन 1988 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने जब पदयात्रा करी थी और उस पदयात्रा के बाद न्याय आंदोलन के नाम से एक न्याय शुरू किया था और उस न्याय में जब चौधरी देवीलाल गांव में जाते थे तो उस वक्त लोगों का उत्साह देखने वाला होता था। उस वक्त मुझे मौका मिला था, मेरा सौभाग्य था कि मैं पेशा के साथ रहता था। गांव के लोगों का उत्साह श्रद्धावत देखने वाला होता। या फिर मैंने 86 के बाद अब की बार इस किस्म के हालात देखे हैं कि जिस किसी भी गांव में हम गए, जहां मुझे खुद को ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे गांव में भी इस तरह से कार्य स्वागत हो सकता है, जहां लोगों ने फूल मालाएं पहनाई, फूल बरसाए, वही ढोल नगाड़े बजाए, आतिशबाजियां छोड़ी,
और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, हम खुद इस बात से हैरान रह जाते थे कि इतने छोटे गांव में इतने ज्यादा लोग आते हैं। गांव का जो है इतनी बड़ी संख्या पुरुषों की होती थी, नौजवान की, बुजुर्गों की होती थी, उससे ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाओं को देखने को मिली, महिलाओं को देखने को मिली। और सबसे ज्यादा इस राज्य से जो पीड़ित था, तो पहली दफा मैंने ऐसा देखा था कि महिलाएं जब पुरुषों से भी आगे बढ़ करके खुल करके सरकार का विरोध कर रही थी और कह रही थी कि समय आने के ऊपर हमारा बदलाव करने का काम करें। चौटाला साहब आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आपको जिक्र कर रहा था यात्रा के बारे में कि किसका उत्साह था लोगों में, जहां उत्साह था वही लोगों ने फैसला कर रखा है, मन बना रखा है कि जैसे चौधरी देवलाल जी ने सन 1987 के अंदर न्याय युद्ध के दौरान लोगों का विश्वास जीतने का काम किया था और लोगों ने 90 में से 85 सीटें जीत करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया है। आज फिर प्रदेश में उसी तरह के हालात हैं। आज लोगों ने फिर फैसला कर दिया कि आने वाले समय में 2024 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को न केवल सत्ता से बात करेंगे बल्कि इसका टुकड़ा साफ करने का काम करेंगे। नहीं, इसके साथ साथ
कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी है, जिन लोगों ने इनको दोबारा सत्ता में लाने का काम किया है, उनकी तो मुझे लगता है वो चाबी गुम हो जाएगी। उनकी बात जहां लोग इनको सत्ता से पार करेंगे। वहीं चौधरी देवनाथ जी का जन्म दिवस हमने 25 सितंबर को, जब चौधरी देवनाथ जी का जन्म दिवस हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट के पार्टी के जो साथी अपनी जिम्मेवारी के साथ उसका आयोजन करने का काम करते, इसके बाद बढ़ावे करते। वहीं उनकी बात कैंसर जिलों के लोगों ने इस बात की जिम्मेवारी ली, करना तो कुरुक्षेत्र में चाहते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में मजबूरी थी। जो जगह हमने फाइनल करी थी, जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन वहां क्योंकि धान की फसल पहले पक करके तैयार हो जाती है, इसलिए किसान अपना धान मंडी में लेकर के आ जाता है। मंडी के अंदर धान आने के बाद फिर हमें ये दिक्कत आती थी कि कहाँ साधन खड़े होंगे, कहाँ लोग मीटिंग में आएंगे। इसलिए फिर हमने फैसला बदला और पिछली जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसके अंदर फिर सब साथियों से पूछा था कि उनकी बात कौन करवाए। कैंसर में भी जैसे फतेहाबाद की मंडी है शहर से बाहर, उसी तरह की बहुत बड़ी मंडी है, 250 एकड़ में बड़ी हुई। और हरियाणा प्रदेश का एक मेरे ख्याल देश का सबसे बड़ा सेट होगा। इस फतेहाबाद वाले सेट से भी 180 फुट ज्यादा बड़ा सेट है, जिसके अंदर अब की बार हमने परिवर्तन रैली को करने का फैसला लिया। हमेशा परिवर्तन रैली के अंदर दरसा जिले की बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। हमारा पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है सम्मान दिवस के ऊपर सारे काम छोड़ करके अपने सैकड़ों साथियों को अपने गांव से लेकर के चौधरी देवनाथ जी के प्रति अपने श्रद्धा समर्पित करने के लिए जा रहा है। और आज भी जो हल्का के अध्यक्ष थे वो अपनी अपनी तरफ से बता रहे थे कि हमें कितने साधन लेकर के जा रहे हैं। बात साथ तो नहीं है, आपका भी फैसला होना चाहिए सरकार। हर हफ्ते से 5,000 एक हफ्ते से हर हफ्ते रैली करानी, जहां 5,000 रोजगार गुजर जाए, वहीं हर हल्के से एक टारगेट तुम्हारा फिक्स होना चाहिए, तय होना चाहिए कि 1,000 महिलाएं दी जाएगी। ये महिलाओं के साधन भी आपको करने हैं, पुरुषों के साधन भी आपको करने, कोई और नहीं करके देगा। हमेशा आप अपने साधन से जाते हो नहीं जाते हो, अब की बार आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे अपने साधन? कम से कम जो है 500 बसों का टारगेट पूरे जिले का होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि 500 से भी ज्यादा बसें आप लेकर के आ जाओगे। अभी रानिया हल्दी के बारे में बता रहे थे कि हमारी कितनी बसें हुई तुम्हारी, सबसे कितनी हुई तुम्हारी? 60। ये 60 बसें बता रहा था, अकेला खाइया 15 बस बढ़ देता है, नहीं बढ़ेगा तो 60 से 4 गांव से बढ़ेगी। मेरा कहने का भाव है कि अगर आज आप ये फैसला करके जाओगे कि मैंने अपने गांव से ज्यादा साथियों को लेकर के जाना है, तो फिर जो टारगेट मैंने आपको दिया, आप उस टारगेट से भी कहीं ज्यादा लोगों को लेकर के उस स्थापना में पहुंचने का काम करें।
उसके बाद की स्थापना जो उसकी रहती है, विशेष बात ये भी होगी कि इस रैली से पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि हरियाणा प्रदेश ने हमेशा राजनीतिक तौर पर बड़े बदलाव करने का काम किया है। हमने अनेक बार देश और प्रदेश की सत्ता का परिवर्तन करने का काम किया है और ऐसे हालात में सत्ता के परिवर्तन किए हैं जब लोग ये कहा करते थे कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो जाएगी। आप याद करो, सन 1986 से पहले का वक्त है। सन 1983 के अंदर इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद 84 में जब लोकसभा का चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी के पास इतना बड़ा बहुमत था कि हर आदमी ये कहता था तो 100 साल कांग्रेस राज करेगी। 400 से भी ज्यादा सीटें लोकसभा की कांग्रेस ने जीती थी और हमारे पास सन 1986 के अंदर 53 एमएलए थे। कानपुर चौधरी देवीलाल जी को शपथ के लिए बुलाया हुआ था और गांव पहली रात को चौधरी भजनलाल को बुलाकर के शपथ दिला दी गई। उस शपथ के बाद जो 53 एमएलए थे उनमें से केवल 9 बचे थे, बाकी सारे के सारे चौधरी भजनलाल खरीद करके ले गए। तब ये कहते थे कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, सारे एमएलए भागे थे। उसी तरह के हालात बने। उसके बाद चौधरी देवीलाल ने मुड़ करके नहीं देखा था। उन्होंने लगातार लोगों के बीच में रह करके लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज भी जिस किस्म के भी हालात प्रदेश में रहे, केवल अकेली आपकी एक ऐसी पार्टी है जिसने लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे वो कोरोना काल था, कोरोना के दौरान जो भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी वो बहुत सराहनीय कार्य काम था। उस दौरान इस किस्म के हालात पैदा होते थे कि किसान की मंडी के अंदर फसल ढूंढ रही थी, सरकार खरीद नहीं रही थी, किसान और व्यापारी को लड़ाने का काम किया जा रहा था। कैसे पैसा लूटा जाए, खाया जाए, इसमें सरकार में बैठे लोग कोई ना कोई योजनाएं बना दे। लेकिन किसान की फसल बिकवाने में सबसे बड़ी भूमिका जो उस वक्त किसी ने निभाई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने निभाई। वहीं उसके साथ साथ जब किसान आंदोलन आया और उस किसान आंदोलन के दौरान अनेक पार्टियों ने कई तो थी ये बातें कि हम आंदोलन के साथ है, हम किसान के साथ हैं, हम किसान के हितैषी हैं। लेकिन जब किसानों ने ये फैसला कर लिया, सारे नेताओं ने, कि हमारे बीच में वही आए जो कुर्सी का त्याग करके आए, जो राजनीति से उठ करके हमारी लड़ाई लड़ी, केवल अपने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया, हमने उस किसान आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। आज पूरे देश में क्रांति करता है। आज फिर उसी किस्म के हालात हैं। आज लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस सरकार को प्रदेश से सत्ता से बाहर करना है और उस वक्त में चौधरी देवीलाल जी ने सन 1987 के अंदर जब चुनाव आया, जब उन्होंने यात्रा शुरू करी थी, अपनी पैदल यात्रा हिसाब से जब शुरू की थी, केवल 50 लोगों के साथ चले। उन दिनों में सोशल मीडिया तो नहीं था, अखबार होता था। अखबारों ने हेडलाइन में लिखा था कि चौधरी देवीलाल ने राजनीति की सबसे बड़ी भूल करी है। अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो चौधरी देवीलाल के साथी थे उन्होंने भी कहा कि आपका फैसला सही नहीं है। लेकिन चौधरी देवीलाल ने एक ही बात कही कि हरियाणा प्रदेश के साथ किसी किस्म की कोई कुठाराघात करे, हरियाणा प्रदेश को कोई नुकसान पहुंचाए, तो उस बात को सहन नहीं करूंगा। और उन्होंने जब उसको शुरू किया और दिल्ली पहुंचे तो लाखों की संख्या में लोग तब्दील हो गए। हमने भी जो यात्रा शुरू करी थी 24 तारीख से, तो 24 से शुरू करी, तब हमारे ऊपर भी इस किस्म की बातें बहुत बनी गई थी।
कि 44 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, 4 दिन नहीं चल पाएंगे। ये तो केवल और केवल एक दिखावा है। अब हमने चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर 25 तारीख को जब यात्रा जब समापन करना है, समापन नहीं करेंगे, उसके बाद हम इसकी फिर शुरुआत करेंगे। हम तब तक ये यात्रा जारी रखेंगे जब तक प्रदेश के बच्चे बच्चे की जवान में ये बात नहीं आ जाएगी कि हम भाजपा जनता को सत्ता से पार करके कांग्रेस को सत्ता के नजदीक भटकने देंगे, पूरा परिवर्तन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग जो है लोगों के सामने वही जो कि हालात इस किस्म के हैं, हालात इस किस्म के बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा से लोग नफरत करते हैं, जनता का नाम सुनना पसंद नहीं करते। वही उसके साथ साथ कांग्रेस के लोग आपस में सारा दिन लड़ते हैं, सूर्यों में दाड़ रखती है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, सारे अपने बच्चे सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान करके आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की चिंता नहीं है, अपनी अपनी चिंता करें। इसके हर आदमी जो है इस बात को आज अच्छे तरह से समझ चुका है कि कांग्रेसी अपने भविष्य की चिंता में, प्रदेश की भविष्य की चिंता में, प्रदेश का भविष्य के बारे में अगर कोई सोचता है, प्रदेश के बारे में कोई सोचता है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 2000 का जो राज था, आज हर आदमी की जुबान पे इस बात को लेकर के चर्चा है कि 2000 से 2005 में जो सुविधाएं हमें मिली थी वो 10 साल के कांग्रेस के राज से और 9 वर्ष के बीजेपी के राज में सारी सुविधाएं खत्म कर दी। अब लोग फिर से अटैक कर चुके हैं, क्योंकि जो रोजगार नौकरी मिली, जो गांव में विकास के काम है, तो सरकार आपके साथ कार्यक्रम के तहत लोगों को सुविधाएं दी जाती है, आज वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। इसलिए लोग जो है फिर से आपकी पार्टी के प्रति इस तरह से उत्साह के साथ विश्वास करते हैं। और हर व्यक्ति ने खुल के कहा, मैं लाखों लोगों से मिला था, हर एक ने खुल के कहा कि हम आने वाले समय में परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करके फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जाएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में फिर सरकार में। आज 25 सितंबर को जो है जहां देश के बड़े बड़े नेता आपके मंच पे आएंगे, वही एक पूरे देश में मैसेज आएगा। ये जो इंडिया बना है, इसकी शुरुआत की हमने 25 सितंबर को पिछले साल फतेहाबाद में देश के अलग अलग 14 राजनीतिक दलों के नेताओं को बुला करके चौटाला साहब ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था, होता था जब आपको इकट्ठा बड़ी गई वोट है, अगर आप सब लोग राजनीति से उन्मुख करके, दिमाग छोड़ करके अगर एक साथ इकट्ठे हो जाओगे, अपना मोर्चा बना दो, तो फिर लोग आप में विश्वास करेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को देश से सत्ता से बाहर करनी है। चौटाला साहब ने उस दिन नीतीश कुमार जी से आग्रह किया था उनका कि मेरा तो प्रयास पहले दिन से रहा है, लेकिन आप भी इसके लिए प्रयास करो, सारे राजनीतिक दलों के लोगों से बात करो। आज उसी का नतीजा है कि 26 पार्टियां जो है आज इकट्ठी होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में फैसला ले रही है। उसका आगाज भी जो है 25 सितंबर को होगा। फिर 25 सितंबर को देश के बड़े बड़े नेता जन आएंगे और 25 सितंबर को फिर ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि जहां हरियाणा में आज इस बात का फैसला कर लिया कि अपने लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा को सत्ता स्वीकार करना है, वही पूरे देश के लोग जो है आपकी रैली की तरफ सारे के सारे लोग जो है इस 25 सितंबर की तरफ देख रहे हैं। सब लोगों के, देश के लोगों के मन में एक ही बात है कि हरियाणा से क्या फैसला आएगा। अगर हरियाणा के लाखों लोग इस बात में वोट लगा देंगे तो देश के अपने आप में बदल देगा।
हमने अनेक बार इस किस्म के बदलाव किए। सन 1987 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम चौधरी देवीलाल ने किया। सन 1989 के अंदर फिर देश से सत्ता से बाहर कांग्रेस को किया। उसके बाद अनेक ऐसे नेता थे जिनको चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मिलकर के देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का काम किया। हम फिर उसी किस्म के हालात पैदा करेंगे और हालात पैदा करके फिर देश में बदलाव लाएंगे। फिर पूरे देश में यह मैसेज आएगा कि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस में लोगों ने संकल्प लिया था और आज देश में बदलाव लाने का काम किया। मैं उम्मीद करूंगा कि सत्ता जिला जो है उसमें अपनी बड़ी भागीदारी निभाने का काम करें। यहां से जो टारगेट मैंने आपको दिया है, मुझे आप बहुत भरोसा है। आपने हमेशा जब कभी भी पार्टी की तरफ से किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता साथी की कोई भी जिम्मेवारी लगी, उसने बहुत मजबूती के साथ जो जिम्मेवारी हमने उसकी लगाई, उसको 19 से 21 करके दिखाया। अब की बार में मैं उम्मीद करूंगा कि एक कार्यकर्ता जो अपनी जिम्मेवारी समझेगा और जो टारगेट आपको दिया है उस टारगेट से ज्यादा लोगों को साथ लेकर के कैसे में पहुंचने का काम करेगा। आपको सुबह थोड़ा जल्दी जाना होगा। आप हर आदमी सुबह 7 बजे आप यहाँ पे चलें, क्योंकि 4 साढ़े 5 घंटे का सफर है। 7 का भी 6 बजे का टारगेट है कि 6 बजे में अपने साधन यहाँ से निकाल लें। छोटे साधन की बजाय बड़े साधन लेकर के जाओ ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। उससे पहले जो आपको जितनी आपको चाहिए देर आपको डलवाना पड़ेगा। एक तो डलवाने हुए, तीन डलवाने हुए। अब तो हाथ खड़ा करो, फिर से कहीं मौका पर लड़ जाओ तो यही बात आपसे करने के लिए आया था। चौटाला साहब आपके बीच में है। चौटाला साहब आपसे बैठकर के सारी बात करेंगे। चौटाला साहब आपकी फिर से नई सिरे से सारी जिम्मेवारियां लगाएंगे। मेरी क्योंकि आगे फतेहाबाद में मीटिंग है, 1 बजे का टाइम है और 12:30 बजे, इसलिए मैं तो इलाज दूंगा। लेकिन आप कार्यकर्ता साथियों से एक बात कहूंगा कि जो जिम्मेवारी चौटाला साहब आपकी लगाएंगे, हर कार्यकर्ता उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाने का काम करेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ो। आप बहुत बड़ी संख्या में आए और आज आपने आकर के फिर एक दफा ये साबित कर दिया कि हम देश और प्रदेश के बदलाव करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम करें। आप सबका मेरी बात की, आप उनका बहुत धन्यवाद। आप सारे यही रहेंगे, आपसे कोई जाएगा नहीं। चौटाला साहब तक आप कोई याद नहीं है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बोलने उससे पहले कुछ साथी हल्का जावाई से विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश जी एक्स सरपंच लंबी से, इनका स्वागत है। इंदिराज जी बिश्नोई सीकर गांव मौजगढ़ से, देवेंद्र जी सीकर बिश्नोई गांव मौजगढ़ से, अंग्रेज सिंह जी सीकर बिश्नोई गांव मौजगढ़ से, राकेश गोमिया जी मौजगढ़ से, अनिल कुमार जी मौजगढ़ से, विजय कुमार जी, संदीप कुमार जी, लालचंद श्री राम जी, गुरप्रीत गोगी, डॉक्टर सुभाष चंद्र मश्यप जी, इनका पार्टी में विधिवत रूप से जो शामिल हुए हैं, पार्टी सुप्रीमो की तरफ से इनका स्वागत है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब स्पीच देकर के हट जाएंगे तो ये साथियों से निवेदन है कि यही रहें और उनको पटके पहना करके सम्मानित किया जाएगा।
तो हाँ कितनी थी चौटाला साहब का फंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नाम ही तक ज्वाइन किया संदीप कंबोज ब्लाक समिति रानिया के वाइस चेयरमैन और उन्होंने नाम ब्लाक समिति के साथी सुल्तानपुरी तो सोनू जरा मोहिती तो विकास जरा सादे वाले तो रवि जरा मुलारिया तो ये सारे में उन्होंने बहुत बड़ी गिनती स्वागत किया। ही जसपाल सिंह धर्मपुरा रानी हल्के धर्मपुरा और सरपंच भी एक बैठा हो पार्टी में ज्वाइन करता। मैं सारे का बहुत बहुत स्वागत करता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी साथियों से निवेदन है कि भाई साहब की मीटिंग थी फतेहाबाद में, आप सभी लोग बैठे क्योंकि पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अभी बोलना है। सारे जो साथी बाहर खड़े अंदर बैठने का काम करें। अब मैं निवेदन करूंगा पार्टी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से, वो आकर के आपको रैली के बारे में दिशा निर्देश देंगे। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, इंडिया नेशनल लोकदल पार्टी, भाई रमेश सिंह जी चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। प्रधान जी, सम्मानित मंच, आज इस मीटिंग में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथी, मैं आपके बीच में देरी से आया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा और आपका बहुमूल्य समय मैं खराब नहीं करना चाहूंगा। मुझे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, बल्कि देश के सामने जो विकट परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से कैसे छुटकारा होगा इस पर हम सबको मिलकर के चर्चा करने की। समूचे राष्ट्र के स्तर पर आज इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं, विश्व के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं गया। दुनिया के हर मुल्क में जाने के बाद मुझे एक बात का बहुत हौसला मिला कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा अग्रणी देश है जिस देश का हर नागरिक देश के सामने जो परेशानी और दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इस सिलसिले में हर धर्म और मजहब के मानने वालों, हर जात
शिवरात्रि के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाज धार्मिक वाल्मीकि रेगन खटी कार्तिक कुमार गुहार सभा मणिहार नाई तेले ढोली मोती ब्राह्मण बढ़िया व्यापारी कर्मचारी कारखानदार और मजदूर किसान और चमेरा सभी लोग मिलजुल करके अपने तीन त्योहार होली दिवाली हर धर्म और के मानने वाले लोग प्रेम से मिलकर के हम अपने तीन त्योहारों को पूरे प्रेम और उत्साह से मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देश का ये रहा कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने लूट बचाने के लिए सब लोगों को आपस में धर्म मजहब और जात बिरादरी के नाम पर बांटने का काम किया और उसका दुखद परिणाम निकला लोगों ने देश के लोगों को आपस में लड़ा झगड़ाकर सत्ता पर कब्जा दिलाने में सफलता प्राप्त की। उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई प्यार नहीं, तो पैसे के लोग भी लोग हैं। पैसा कैसे लूटा जाए उसके लिए साजिश और षड्यंत्र करते हैं। आज भी देश का हर नागरिक इस कुशासन से छुटकारा हासिल करना चाहता है। इसलिए जाति पाति धर्म और मत की दीवारों को तोड़कर प्यार और भाईचारा नए सिरे से कायम किया जा सके, इसके लिए सभी प्रयास हैं। और उन्हें सिर्फ आपसे वो ये मान के चलते हैं देश के हर नागरिक को
उसकी मूलभूत जरूरियात पूरी है। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आज प्रदेश की दो विभाग पर बात की जा चुकी है। परिस्थितियां बदलेगी, और मेरे इस देश के राजभाग के मालिकों के और लुटेरे जैसे सलाखों के पीछे फर्क किए जाए। की जरूरत नहीं, जो लोग रास्ता भटक गए थे, गुमराह हो गए थे, बहकाए गए थे, या सत्ता की आड़ लेकर के लूट मचाने में लगे रखते थे, उन्हें अब केवल आपसे ही उम्मीद, वो ये मान के चलते हैं कि देश को इन परिस्थितियों से अगर कोई बचा सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही बचा सकती है। जब कभी देश पर कोई विपत्ति आएगी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर देश को विकट परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने का काम किया। आज फिर लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, जब कभी भी हमारी कोई सभा होती है, उस सभा में देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपको सामने मंच पर बैठे हुए दिखाई दे। और सभा में लाखों की संख्या में आपकी उपस्थिति देखकर उनको ये हौसला होगा कि अब निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलेंगी। हमें अब 2024 का इंतजार नहीं करना होगा। जो लोग गुमराह हो गए, भटक गए, बहका दिए गए, वो आज बहुत दुखी, वो वापस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं।
हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उन सबको पुरस्कार दो। सब इकट्ठे हो जाओ, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ोगे तो फिर परिस्थितियां बदलेंगी। नए सिरे से गठबंधन टूट जाएगा। सत्ता में गए हुए लोग वापस आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। सत्ता पक्ष में जो लोग गए थे वो भी सत्ता पक्ष को छोड़ करके आपके साथ शामिल होना चाहेंगे। सरकार भारत होगी मध्यावधि चुनाव जरूरी है। नए सिरे से चुनाव होगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने। और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जिन लुटेरे लोगों ने
समाप्त किया है। हम बुजुर्गों की पेंशन मैं ब्याज के उनके घर भिजवाया। पूरे बुजुर्गों की पेंशन ₹7,500 अवार्ड करेंगे। महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर 15,000 रुपये से भरा है। प्रकृति के प्रकोप से किसान की फसल का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा सारा घर भी दिया। स्कूलों में मरम्मत कराएंगे, बच्चों को शिक्षा देने के लिए मास्टर भिजवाएंगे। अस्पतालों में डॉक्टरों को दवाई का प्रबंध है। महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कत आती है, कि दिक्कत को दूर करेंगे। हर घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर 1100 रुपये मुफ्त मिलता है। हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज कराएंगे। $3,206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से 10 साल की सजा हुई। आपके हर बच्चे को नौकरी देंगे।
लाखों बच्चों को हम नौकरी देंगे। अगली बार में अच्छे से उठना पड़ेगा। जो बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, 21,000 रुपया कमा बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर प्रकार की सहूलियात देंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब कभी भी मौका मिले के चुनाव जीतने के आगे का पकड़ दबाएंगे। अगर तुम्हारी सरकार बन जाए तो सरकार जो बनेगी तो मैं आपको सारी सुविधाएं देंगे। सीधी जाति भाषा में निर्माण करना चाहता है। राज बना लो फिर सारे लोगों में कर अगर अतीत में हमने आपके फायदे के लिए अच्छे काम किए तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करेंगे। आपको मेरी बात का यकीन है तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। सरकार बना लो, सारी दिक्कत दूर करो। आपको मेरी बात का यकीन है तो फिर मेरी आगे क्या होगा। तो इसके लिए लंबा थोड़ा भाषण नहीं लेना चाहता, बल्कि आपसे निवेदन करूंगा चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस पर लाखों की संख्या में कैंडल की सभा में आ गए। सही कहने का आपके लिए पास आया था।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। सभी को नमस्कार दो, सबको साथ मिला लो। लुटेरी सरकार से पूछा जवाब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें। भाषण देने नहीं आया, भाषण सुनने का आपको न्योता देने आया। राष्ट्र के सभी बड़े राजनेताओं के भाषण सुनने का आपको 24-25 तारीख को अवसर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे, यही करें आपके बीच में आया। आपने मुझे जो अगाध प्रेम प्यार और स्नेह प्रदान किया, मैं उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करूंगा खड़े होना थोड़ा सा आपका सदा करने में आप सबका बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद दादा